अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबको खुशामदीद। आज के लेक्चर के साथ शेख बिलाल तुफैल एडवोकेट आपके साथ हाजिर है। स्टूडेंट्स, आज हमारा लास्ट लेक्चर है बीए इंग्लिश पार्ट 1 की पोम्स की सीरीज़ है जो हम कर रहे थे। हमारे पास पोइम नंबर 23 है, इमेजेस एंड इम्प्रेशंस। इस पोम के अंदर 3 डिफरेंट कैटेगरीज की पोइम है, आगे 2-2 4-4 लाइन्स की शॉर्ट पोइम्स हैं। इसको बताया गया है, इनकी तस्वीर खींची गई हैं, इनके नक्श बनाए गए हैं, इनके इम्प्रेशंस हैं। तीनों जो अमेरिकन पोइट्स हैं उन्होंने बताया है। देखते हैं आज हम इसमें क्या है। इस पोइम के अंदर इमेजेस एंड इम्प्रेशन। सबसे पहले ऑटम, जिसको T.E. होलमे ने लिखा है, इस पोइट ने, उसको देखते हैं पहले। अ टच ऑफ कोल्ड इन द ऑटम नाइट। मौसम खज़ां की एक रात थी। आई वॉकड अब्रॉड, मैं बाहर जो है वो वॉक कर रहा था। एंड सा द रेडी मून लीन अवर अ हेज। कहता मैंने एक सुर्ख चेहरे वाले जो रेडी मून था उसको देखा। लाइक अ रेड फेस फार्मर, इसने लाइक अ रेड फेस फार्मर कहा है, इसने मेटाफोरिकली बयान किया है, मेटाफर दिया है कि मुझे ऐसा लगा जिस तरह एक किसान का जो चेहरा होता है वो मेहनत मुशक्क़त के बाद एक रोटी खाकर सुर्ख और सफ़ेद हो जाता है, सुर्ख हो जाता है, उसकी मेहनत उसके चेहरे पर यहाँ होती है। इसी तरह मुझे फुल सर्दी के अंदर जो मून था, जो चांद था, वो रेडिश दिखाई दिया। अच्छा जी, इसके बाद लाइन नंबर 5 to 7 है। आई डिड नॉट स्टॉप टू स्पीक बट नोटेड। मैं बोले बगैर ना रह सका लेकिन सर हिला दिया। एंड राउंड अबाउट वर द विशफुल स्टार्स। विशफुल स्टार यानी पुरिस्त्याग। मैंने फिर सितारों को देखा जो पुरिस्त्याग निगाहों से इधर उधर देख रहे थे। विद वाइट फेसेस लाइक टाउन चिल्ड्रन। इस तरह जैसे टाउन के जो बच्चे हैं, जो जिनके चेहरे जो वाइट पड़ गए हैं, यानी उनका खून सफ़ेद हो गया है। व्हाट डज इट मीन स्टूडेंट्स के खून सफ़ेद हो गया से मुराद क्या है? चूँकि आपको याद होगा जब विलियम ब्लेक पोम्स लिखता था चिल्ड्रन के अबाउट, तो वो एक ऐसी पिक्चर पेश करता था कि लोग जो है वो अमीर तबका जो है वो गरीबों से मेहनत मुशक्क़त करवाता है उनके बच्चों से, और उनको खाने के लिए रोटी तक मुयस्सर नहीं होती और उनके चेहरे जो हैं वो सफ़ेद पड़ जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं। तो मुझे क्या लगा, मुझे इस तरह ही लगा जिस तरह वो बच्चे जो हैं उनके चेहरे सफ़ेद पड़ गए हैं। ये तो होगी स्टूडेंट्स पोम नंबर 1। अब पोम नंबर हमारे पास 2 है, सेकंड फॉक, कार्ल सैंडबर्ग। कार्ल सैंडबर्ग की धुन। द फॉक कम्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेंजा, ऑन लिटिल कैट फीट। धुंध ऐसे दबे पांव आती है जैसे बिल्ली, क्योंकि बिल्ली के चलने के भी कैट के चलने की आवाज़ नहीं आती। इट सिट्स लुकिंग ओवर द हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। और खामोशी से बंदरगाह और शहर के ऊपर निगाह डालते हुए आती है और अपने खामोश कूलों पर बैठ जाती है, फिर आगे की तरफ पेशकदमी करती है। इस तरह पेशकदमी करती है जिस तरह जो एक कैट है वो दबे पांव आती है और आगे कूलों पर बैठ के और आराम से आगे चले जाती है। पोम नंबर हमारे पास 3 है स्टूडेंट्स, इमेजेस एंड इम्प्रेशंस का जो नंबर 3 हिस्सा है, मेट्रो पेरिस। इजरा पाउंड वॉज बॉर्न इन 1885 एंड डाइड इन 1972। she was born at the right time of when romantic age when the period of modern era has just started। इजरा पाउंड ने इसको किस तरह बड़ा खूबसूरती से बयान किया। मेट्रो पेरिस का जो अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन है कि वहाँ पे इमेजेस एंड इम्प्रेशंस हैं, इतने लोग तेज़ी से जा रहे हैं कि सिर्फ झलक दिखाई देती है। किस तरह द अपार्शन ऑफ दीज फेसेस इन द क्राउड, petals on a wet black bow। 2 lines are very important। उसने कहा हजूम भीड़ में मौजूद लोगों की भूतनुमा चेहरों की परछाइयाँ एक भीगी हुई स्याह शाख पर जाने वाली पत्तियों की मानिंद दिखाई देती हैं, पत्तियों के मानिंद मालूम होती हैं। ये उसने कहा है कि जिस तरह लोग इतनी तेज़ी से, इतना रश है कि जिस तरह मेट्रो रेलवे स्टेशन पर के पेरिस के रेलवे स्टेशन पर लोग इस तरह जैसे सायों की तरह चल रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। तो ये टोटल जो है हमारे पास आज की तीनों पोम्स थी जो इमेजेस एंड इम्प्रेशंस के हिस्से में। आज स्टूडेंट्स हमारे पास बीए का सिलेबस टोटल अल्हम्दुलिल्लाह पार्ट 1 का कंप्लीट हो चुका है। अब इंशाल्लाह हम देखते हैं नेक्स्ट जो भी हम मूव करेंगे। आप जो है कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी वीडियोज़ के साथ जो है वो आप बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।